अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी। एप्टीट्यूड में जैसे कि हमको पता है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम जो होता है उसके दो टाइप होते हैं। एक टाइप के नंबर होते हैं रियल नंबर और दूसरे नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर हम सबको पता है, जो हम 0 1 2 3 2 लेकिन 1000 इन्फिनिटी तक जो नंबर पढ़ते हैं, या फिर नेगेटिव लाइन में जाए यानी कि 0 से कम, -1 -2 -3, इन सबको हम रियल नंबर में काउंट करते हैं। उसके अलावा भी जो नॉन इंटीजर हैं, ठीक है, इंटीजर मतलब जो फ्रैक्शन में है, जैसे कि 1.5 हो गया 0.5, तो ये जो सारे नंबर हैं 3.14 जैसे पाई का वैल्यू है, तो वो सब रियल नंबर में आते हैं। उसके अलावा होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे कि हमको पता है कि जैसे कि चलो अब 4 का रूट निकालोगे तो उसका आंसर आता है +2 एंड -2, लेकिन आप अगर -4 का रूट निकालते हो तो उसका रूट नहीं निकलता, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकलता। ठीक है, कोई भी आप कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करो, लाइक 3 × 3, तो वो 9 ही आएगा। 3 × 3 कभी -9 नहीं आएगा। इट मीन्स कि जो या फिर आप -3 × 3 करो, ठीक है, तो वो दो अलग अलग नंबर हो गए, तो वो रूट नहीं हुआ। विच मीन्स रूट जो है वो दो सेम काइंड के नंबर का रूट जो है वो उसको पॉजिटिव नंबर का ही निकल सकता है। लेकिन अगर हम -1 करके एक चीज़ डिफाइन करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है, C -1 का जब हम रूट निकालते हैं तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, लेकिन माइनस का रूट जो है हम उसको I बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो I है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसके अलावा भी -4 का जैसे हमने रूट निकाला है, तो 4 का रूट निकलेगा 2, और -1 जो 4 के साथ है उसका रूट निकलेगा I। नाउ सी रियल नंबर हैज़ अ वेरियस टाइप। रियल नंबर में भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होते हैं इरेशनल, दूसरे होते हैं रैशनल नंबर। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल और इरेशनल में क्या फ़र्क है। तो रैशनल नंबर वो होते हैं, दिस आर द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x/y वेर y डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, जैसे कि 1.5 होता है 0.5, तो 0.5 एक रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि हम उसको x/y के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही 0.01 तो वो हो गया 1/100 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं कि जिनको हम x/y के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि पाई एक इरेशनल नंबर है। ऐसा क्यों? आप लोग तो ऐसे बोल सकते हो कि पाई जो है वो हो जाता है 22/7, क्योंकि हम स्कूल से सीखते हैं 22/7 पाई की वैल्यू होती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। पाई जो है वो 3.14 नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे डिजिट हैं। और 22/7 जो है, तो 22/7 आप करेंगे तो 3.14 हम जस्ट एक शॉर्ट में लिख देते हैं कैलकुलेशन पर्पज़ को इजी बनाने के लिए, लेकिन 14 के पीछे भी 1 4 पीछे भी बहुत सारे नंबर हैं, और वो इतने सारे हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप 1 को 3 से डिवाइड करो, तो जब आप कैलकुलेटर में 1 को 3 से डिवाइड करते हो तो आंसर जो है वो आता है 0.33333। ऐसे 3 जो है वो इनफाइनाइट तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा वो हमको नहीं पता है। तो 1/3 जो है एक टाइप 1/3 से जो वो हो गया जो है, उसको हम एक इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। या फिर 22/7 पाई जो है उसको भी एक टाइप से इरेशनल नंबर हम बोल सकते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड 0 आर सेड टू बी इंटीजर। तो इंटीजर किसको बोलते हैं? तो सारे पॉजिटिव नंबर आ गए, सारे नेगेटिव नंबर आ गए, एंड 0 इंक्लूडिंग। तो ये जो है इनको हम इंटीजर में काउंट करते हैं। इंटीजर ऐसा नंबर होता है जो कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 1 बोलूँ तो 1 इंटीजर है, लेकिन अगर मैं 1.1 बोलूँ तो 1.1 इंटीजर नहीं है, वो फ्रैक्शन है। आगे आते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के भी दो पार्ट हैं, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? तो प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं दैट आंसर ऑफ रेशियो x/y इट लाइज बिटवीन 0 to 1। तो अगर आंसर जो है जैसे कि 1.5,
तो उसका आंसर 0 to 1 के बीच में है, विच इज़ 0.5। इसमें क्या होता है कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो उसमें रेशियो का जो आंसर मिलेगा वो 1 से ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 7/3, 8/5, 3/2, ये सब जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि प्राइम नंबर क्या है। तो सी, इट इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 और नंबर इटसेल्फ। सो इट इज़ टू फैक्टर, सो इट हैज़ अ टू फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल अगर मैं इसका बोलूँ तो दैट इज़ नंबर 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, देन 5 इटसेल्फ इज़ अ प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर है। क्योंकि इन सारे नंबर में क्या है देखिए, तो 2 जो है या तो 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से, मतलब 2 डिवाइड बाई 2 1 आंसर आएगा, या तो 2 डिवाइड बाई 1 2 आंसर आएगा। लेकिन 2 जो है किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। वैसे ही 3, वैसे ही 7 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आता है वो 11 है, क्योंकि 7 के बाद आता है 8, तो 8 तो 2 से डिविजिबल है। फिर 9 आता है तो 9 3 से डिविजिबल है। 10 आता है तो वो 5 से डिविजिबल है। तो 1 के बाद 2, 3, 5, 7, 11 और 13, इस तरह से आगे आगे जैसे देखते जाएंगे तो ये सब जो मिलते हैं वो हमको प्राइम नंबर्स मिलते हैं। ओके, सी फॉर एग्जाम्पल 2 इज़ डिविजिबल बाय 1 and 2, सो इट इज़ प्राइम नंबर, एंड 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, बाकी जैसे हमें पता है कि बाकी सारे इवन नंबर्स जो हैं वो एटलीस्ट 2 से तो डिविजिबल होते ही हैं, ऑड नंबर्स डिविजिबल नहीं होते। तो 2 एक अकेला प्राइम नंबर है। नाउ देयर आर 25 नंबर प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो देखिए ये जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। तो ऐसे 100 प्राइम नंबर हैं, लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो इस तरह से आपको सीरीज़ में कैलकुलेट करते जाना है। नंबर 1 इज़ नॉट कंसिडर एज अ प्राइम नंबर। ठीक है, 1 को प्राइम नंबर नहीं काउंट किया जाता क्योंकि वो फर्स्ट नंबर है शायद काउंटिंग में, इसलिए। अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर इज सेड टू बी ट्विन प्राइम इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 2। इस पर से भी ऑफकोर्स आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई एक लेकिन आपको ये टर्म पता होना चाहिए कि ट्विन प्राइम क्या होते हैं। तो अगर 2 प्राइम नंबर्स हैं जैसे कि 3 and 5 या फिर 5 and 7 कि जिनके बीच का डिफरेंस 2 है, उनके सब्सट्रैक्शन से 2 आता है, तो वो जो है वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट इज़ ट्विन प्राइम। को प्राइम क्या है, तो 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ़ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। को प्राइम उसको बोलते हैं कि जिनका एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे नंबर 12 इट इज़ इक्वल्स टू 4 into 3 into 1 एंड नंबर 25 इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 into 5 into 1। तो इनमें कोई भी फैक्टर जो है उनके वो कॉमन नहीं है। 12 यहाँ पे भले ही प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 25 जो है वो 25 और 12 दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम हैं क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो को प्राइम जो है वो एक नहीं बहुत सारे हो सकते हैं, बट इसके लिए आपको जो है वो टेक्निक यू हैव टू रिमेंबर कि को प्राइम क्या है। तो को प्राइम जो है वो एक ऐसे 2 नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। अगर दूसरा एग्जांपल मैं आपको बोलूँ तो 20 हो जाता है 2 into 2 into 5 into 1। ठीक है, 20 जो है वो हो जाता है 2 into 2 into 5 into 1, और जो 21 है वो हो जाता है 7 into 3, विच मीन्स कि ये दोनों भी एक दूसरे के को प्राइम हैं। ओके, देन इट इज़ कंपोजिट नंबर if it has more than 2 distinct factor, it is composite number. Then perfect number, when we add up all its factor which are less than that number, we get the number, for example 6,
6 के जो फैक्टर्स हैं हमको 6 के जो फैक्टर्स हैं वो हमको पता है 3 × 2 × 1 हो जाता है, और इन सब का समेशन हम करेंगे वी विल एड अप इट्स ऑल फैक्टर, तो विच आर लेस देन दैट नंबर वी गेट द नंबर। तो ये जो है उससे 6 हमें इट सेल्फ मिल जाता है, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। कंपोजिट नंबर जो है इफ़ इट इज़ मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, मतलब डिस्टिंक्ट फैक्टर मतलब अलग अलग फैक्टर, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग फैक्टर। 21 को भी हम कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। एक्चुअली 21 इज़ 42, लेट अस से 42, तो 42 हो जाएगा 7 × 3 × 2, ठीक है। तो इसके 2 से ज़्यादा ऐसे फैक्टर हैं, जैसे कि इसके 42 के फैक्टर हो गए 7, 3 and 2, तो 2 से ज़्यादा ऐसे फैक्टर हैं जैसे कि 7 and 3, 3 and 2 कि वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। नाउ द नेक्स्ट इज इफ़ x इज़ अ प्राइम एंड y इज़ अ ट्विन प्राइम टू द x, then y to the power x minus y is divisible by x। ये एक तरह का थियोरी है, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए, यू हैव टू रिमेंबर दिस एंड प्लीज़ मेक इट्स नोट, जस्ट डोंट वॉच इट। हमारे पास यहाँ पे x जो है वो 5, उसको हमने 5 कंसिडर किया, y जो है उसको हमने 7 कंसिडर किया, और आगे देखिए डेफिनेशन में हमको क्या दिया था, x प्राइम है और y जो है उसका ट्विन प्राइम है, मतलब x जो है वो 5 है तो y जो है वो 7 है, तो y to the power x minus y would be divisible by x। तो यहाँ पे y का पावर 7 का पावर 5 माइनस 7, जो हमको आंसर मिलता है 7⁵ हो जाता है 16,807, उसमें से -7 करते हैं, ओके, तो मिल जाता है 16,800। तो ये जो चीज़ है वो 5 से डिविजिबल है। तो ट्विन प्राइम वाला कोई भी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि आप 11 और 13 के लिए भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑल प्राइम ग्रेटर देन 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6k - 1 और 6k + 1 विच गिव्स अस द पेयर ऑफ द ट्विन प्राइम, ठीक है। 3 से बड़े जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर है हम उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6k - 1 और 6k + 1, और ये जो है हमको ट्विन प्राइम इससे मिलेगा। k जो है आप अपनी सपोज 1 हम चूज़ करते हैं यहाँ पे k को, देन वी विल गेट 5, 6k - 1 विल बी 5, और अगर हम 6k + 1 के लिए भी 1 रखते हैं k की जगह तो इट विल बी 7। तो ये जो है हमको पेयर ऑफ ट्विन प्राइम इस तरह से मिलता है। तो 3 के ऊपर जितने भी प्राइम नंबर हैं हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं। So in introduction part we have studied what is number system, complex और real number क्या होते हैं, एक ब्रीफ रिवीजन है ये। रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं, तो रैशनल वो होते हैं जिनको x/y के रेशियो में हम लिख सकते हैं, वाइल इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम x/y के रेशियो में नहीं लिख सकते। फ्रैक्शंस और इंटीजर हमें पता है, फ्रैक्शंस वो होते हैं जैसे कि 1.5, फिर 1/4, ठीक है, लेकिन इंटीजर वो होते हैं जिनके पास पॉइंट के पीछे कोई नंबर नहीं होता, जिनमें पॉइंट ही नहीं होता। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होंगे जिनका आंसर x/y रेशियो का आंसर 0 लेके 1 के बीच में आएगा, लेकिन इम्प्रॉपर वो होंगे जिनका रेशियो का आंसर 1 से ज़्यादा मिलेगा। फिर आते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमने देखा कि 1 to 100 के बीच 25 प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं, वो किसी से डिविजिबल नहीं होते। 2 एक अकेला इवन प्राइम नंबर है और 1 को प्राइम नंबर में कंसिडर नहीं करते। ट्विन प्राइम वो होते हैं जिनके सब्ट्रैक्शन से आंसर 2 आता है, जैसे कि 5 and 7, 11 and 13, 17 and 19, ठीक है। कंपोजिट नंबर, उसके बाद हमने कंपोजिट नंबर पढ़ा था जिसके 2 या 2 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होने चाहिए, उनको हम कंपोजिट फैक्टर बोलते हैं। परफेक्ट नंबर वो होता है जिसके प्रोडक्ट यानी कि उसके सारे जो ये हैं फ्रैक्शंस उसके समेशन से वो नंबर हमें मिल जाए। तो दिस इज़ ओवरव्यू, प्लीज़ मेक लिस्ट ऑफ दिस थिंग्स आई हैव टोल्ड यू बाय दिस लेक्चर
and please like in next lecture we will study more important topic of divisibility and all that. Okay.